दोस्तों, जीवन में हमको सही कर्म करना चाहिए। सही कर्म वही है दोस्त जिसका परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म वही है जिसका परिणाम सदैव सही हो। जीवन में सही कर्म करते चलिए, और जो सही कर्म हो उसका उद्देश्य गलत हो दोस्तों, वो विनाशकारी होता है। सही कर्म है जिसका उद्देश्य कभी गलत है, विनाशकारी है, गलत होता है। सही कर्म वही है जिसका परिणाम सदैव सही हो। इसलिए दोस्त, आप देखते होंगे संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके संपत्ति के बहुत हकदार आएंगे, बहुत उत्तराधिकारी आएंगे संपत्ति के। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो दोस्त, कर्म का उत्तराधिकारी आप स्वयं हैं। जो कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा। और कर्म जो कर रहे हो ना, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ईश्वर के पास बराबर डायरी में नोट हो रहा है। कर्म का फल घूम करके एक दिन आपके पास आएगा ही आएगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा नतीजा मिलता है दोस्त। कर्म का फल सब जगह तो आप भले जीत जाओ, लेकिन जो ईश्वर बैठा है आपको कर्मों का हिसाब लिख रहा है, एक दिन वो कर्म आकर आपके पास पहुंचेगा और आपकी पूरा जो है ना कर्म का हिसाब किताब जोड़ेगा दोस्तों समय। इसलिए आप जीवन में ध्यान रखो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अगर आप बुरा कर्म करोगे बुरा नतीजा ही मिलेगा। विचार अच्छे नहीं हैं, उसका परिणाम भी गलत होगा। ये ध्यान रखो जीवन में। आप कितने भी बड़े आदमी हो, कितने महान हो, कितने भी धनवान हो, लेकिन आपके विचार सही नहीं हैं दोस्त, आपके कर्म सही नहीं हैं, एक दिन आपके कर्मों का फल घूम करके आएगा। फल अपना कर्मों का फल लेगा कि भाई आपने कर्म किया है, इसका फल यही आपको भोगना पड़ेगा। दोस्त, एक बार क्या हुआ, एक आदमी एक जंगल में जा रहा था, बगीचे में जा रहा था। जो उसने तो देखा आम के पेड़ पर आम बहुत अच्छे अच्छे लगे थे, बढ़िया आम का फल देखा उसने। देखा कौन? उसकी आंखों ने। और राहगीर आंखों से आम के फल को देखा, मीठे मीठे फल लगे हुए थे पेड़ पर। उसके अंदर लालसा जग गई दोस्त, उसके अंदर लालसा जगी आम खाने का। लेकिन दोस्त, आंख तो फल तोड़ नहीं सकती, देख तो ली फल है, लेकिन आंख तो तोड़ नहीं सकती फल को। इसलिए वो पैरों पर पेड़ के पास फल तोड़ने के लिए गया, पैरों से चल करके पेड़ के पास तोड़ने के लिए गया। लेकिन पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, खाली चल के गया, वहां पर तोड़ नहीं सकते फल। इसलिए हाथों से अपने फल तोड़ा, हाथों से फल तोड़ा अच्छे फल को, और मुंह से खाया दोस्तों। मुंह से फल को खाया और फल गए पेट में, खा लिया, पेट में चला गया, खा लिया पेट में। अब देखो दोस्त, कर्म का हिसाब। जिसने देखा वो गया नहीं, आंख देखी तो आंख तो गया नहीं, और जो गया वो तोड़ा नहीं। पैर गया था, पैर तोड़ा नहीं, हाथ तोड़ा। और जिसने तोड़ा हाथ ने, उसने खाया नहीं। और जिसने खाया वो रखा भी नहीं, पेट में गया, वो भी रखा नहीं, पेट में गया। और इसके बाद क्या हुआ दोस्त, जो उपवन में, जहां पर जो उपवन का मालिक था, उपवन का रखवारा जो था वहां पर बैठा हुआ था, देखा, डंडे लेकर आ गया, सीधा आ गया उसके पास, पीठ पर उसको डंडे मारा दोस्त, कई डंडे पीठ पर मारा, जबकि पीठ की कोई गलती नहीं थी। पीठ पर मारा उसने डंडे से। जब डंडे को पीठ पर पड़ी जो दोस्त,
डंडे से पिटाई पीठ पर, आंसू आ गए आंख में, उस आदमी के आंख में आंसू आ गए। देखा दोस्त आप, सबसे पहले फल देखा था आंख ने, सबसे पहले फल देखा था आंख ने, रोया लास्ट में आंख ने ही। रोया कौन? आंख ने ही रोया। कर्म का सिद्धांत यही है दोस्त, कर्म का सिद्धांत यही है कि सबसे पहले जो आंख ने देखा था, बाद में आंख ने ही रोया। बेचारे बीच वाले जितने थे सब अपना अपना कर्म करते गए, और पीठ ने मार खाया, आंख ने रोया, क्योंकि आंख ही देखा था उस फल को। इसलिए कर्म का फल घूम करके आया। कर्म का सिद्धांत यही है, घूम कर आपके पास आएगा आएगा। कभी भी आप सोचो, आज जो आप कर रहे हो इसका अलग ही आएगा परिणाम, आपको मिलना ही मिलना है दोस्त। धन्यवाद।